आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप देख सकते हैं अभी बहुत ही भयंकर बारिश लगी हुई थी और अब अचानक से मौसम साफ़ हो गया है। तो तभी तो बोलते हैं कि पहाड़ों का मौसम और मुंबई का फैशन का पता नहीं होता है, कब किस समय बदल जाता है। और आप देख सकते हैं आजकल पहाड़ों में हल लग चुकी है और ये जो आप हरी जो धान देख रहे हैं वो है बीज रोपाई के लिए। और ये लोग हल लगा रखी है और उसको जो बीच में गेहूं का जो गेहूं होता है उसका हमारे यहाँ उसको बोलते हैं चिल्लो, उसको छान रहे हैं। और अब 15 मई यानी कि आज है मासंत और कल है संक्रांत। तो हमारे यहाँ कोई कल संक्रांत से रोपाई शुरू कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सभी लोग अपने खेतों पे लगे हुए हैं और ये अब रोपाई की तैयारी हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। और ये है बीज बोया हुआ खेतों में और रोपाई के लिए फिर इसको निकालेंगे और फिर उस जो धान है बीज, हमारे यहाँ बीज बोलते हैं उसको, तो उसकी रोपाई करते हैं। तो हमारे पहाड़ों में तो ऐसा होता है और आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर किसी ने ये जगह देखी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये है हमारा जो गांव है, इसका छोटा सा हिस्सा यानी कि मोहल्ला छोटे छोटे तोकों में बसा हुआ है। प्रणाम लाटा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कौन भी आ रहे? ओहो, और ये है बेडू का पेड़, जो हमारा गढ़वाली गाना है बेडू पाक्यो 12 मासा। तो ये है बेडू का पेड़। ये रहा बेडू, जो गाना है हमारे गढ़वाली में कि बेडू पाक्यो 12 मासा। तो ये है बेडू का पेड़ और ये है केले के पेड़। तो हमारा जो गांव है लगभग हमारे यहाँ सभी चीज़ होती हैं, लगभग सभी चीज़ की खेती होती है, क्योंकि हमारा जो गांव है थोड़ा गर्मी के जो मौसम है, नहीं ठंडा है नहीं गर्म है। मतलब इस साल तो लगातार बारिश हो रही है, तो इस साल तो गर्मी का तो अभी है भी नहीं उतना। अभी तक लोगों के जो स्वेटर हैं जैकेट हैं वो उतरे भी नहीं हैं। तो फिर भी जो हमारा गांव का जो तापमान है वो काफ़ी अच्छा है, नहीं ज़्यादा ठंडा है और नहीं ज़्यादा गर्म है। अगर हम ठंडियों की बात करें तो ज़्यादा ठंड नहीं होती है, क्योंकि धूप लग जाती है सुबह 7:30 से और 8 बजे के बीच, और शाम को सीधे सूरज 5 बजे ही ढलता है। तो हमारे यहाँ नहीं सर्दियों में ज़्यादा ठंड है और नहीं गर्मियों में ज़्यादा गर्म है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं गांव में और अलग अलग तोकों में जो हमारा गांव है वो बटा हुआ है। और ये रहा हमारा जो गांव का जो जंगल है, ये है जंगल। तो हमारे जो गांव की महिलाएं हैं वो आप देख रहे हैं, इससे ऊपर आधा जंगल तो इससे ऊपर है हमारा, ये तो अभी आधा ही दिख रहा है आपको, तो आधा जंगल इससे ऊपर है। और जो आपको वो चोटी दिख रही है सामने पे, वहाँ से मैंने घास ला रखा है, वो आप देख रहे हैं सामने। आपको लग रहा होगा कि वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ रास्ता भी है। तो मैंने भी वहाँ से घास ला रखा है ऊपर का, उसके काफ़ी ऊपर गई हूँ मैं भी।
जो चट्टान दिख रही है आपको, तो इन जो चट्टान है यहाँ रास्ते हैं। तो जो जंगल की घसारी होती हैं उनके लिए रास्ते बने हुए हैं। जो हमारे पुराने पूर्वज लोग थे उन्होंने रास्ता बना रखा है। तो यहाँ से हम लोग, मैं भी पहले काफ़ी जाती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इससे काफ़ी ऊपर तक हमारा जंगल है। तो पहाड़ों की जो लाइफ है काफ़ी मेहनती, यानी कि जो पहाड़ की जो महिलाएं हैं अपने काम पर काफ़ी निर्भर रहती हैं। और ये नहीं है कि पहाड़ की महिलाएं, आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसके पास देखो फ़ोन, उसके पास देखो फ़ोन। और ये हैं एक बुआ जी, वो पेड़ काटे और घास निकाल रही हैं। क्योंकि अधिकतर आजकल सुनने में आता है कि हर किसी के पास फ़ोन है, फ़ोन में लगे हुए हैं। अच्छी बात है फ़ोन में लगना भी, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं अपने काम धंधे में सबसे आगे होती हैं। अपना काम धंधा निपटाया और उसके बाद जो भी उनके पास समय मिलता है थोड़ा सा फ़ोन पर लगे रहते हैं। और अच्छी बात है, अपना जो काम है उसको करने के बाद फ़ोन देखना अच्छी बात है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़माने में हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा माहौल हमारे आसपास है और क्या क्या हो रहा है हमारे अगल बगल में। क्योंकि कहते भाई हम जो गांव की महिलाएं होती हैं अपने ही कामों में व्यस्त रहती हैं और पता ही नहीं चलता है कि हमारे अगल बगल या आस पड़ोस में या क्या क्या हो रहा है। क्योंकि जो हमारे गांव की महिलाएं काफ़ी बिजी अपने काम में रहती हैं। और ये पूरा हमारा जो गांव है उसी में आता है, क्योंकि अलग अलग तोकों में गांव बसा है। काफ़ी बड़ा गांव है। और ये जो ऊपर आप सबसे ऊपर की चोटी देख रहे हैं आप, वहाँ तक जो हमारे गांव की महिलाएं हैं वहाँ तक घास के लिए जाती हैं। जो आप सबसे ऊपर की चोटी देख रहे हैं वहाँ तक हमारे जो गांव की महिलाएं घास के लिए जाती हैं। जो सबसे ऊपर की चोटी है वहाँ तक तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन उसके थोड़ा सा नीचे वहाँ तक मैं भी गई हूँ। तो काफ़ी अच्छा उस समय पे लगता था, क्योंकि सब लोग इकट्ठा जंगल जाते थे, सब लोग ग्रुप में जाते थे और काफ़ी हंसी खुशी के साथ हम घास लाते थे वहाँ से। तो ये रही एक छोटी सी झलक अपने गांव की। तो अगर गांव की झलक अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों से उम्मीद है। और साथ ही साथ आप लोग ज़रूर कमेंट में यही बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो और कहाँ कहाँ से वीडियो को देखते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का फिर से, और मिलती हूँ आप सभी लोगों के साथ एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने परिवार के साथ खुश रहो।